सब उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ भी ठीक हैं। और आज ये ना कोई ब्लॉग नहीं है, ये बस एक वीडियो है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, तो बहुत ही ज़रूरी बात है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बता देती हूँ। क्योंकि मुझे ना एक दो का मतलब एक रूबी जी हैं, प्रतापगढ़ से हैं, तो वो मुझे कमेंट करती हैं कि मैं अपना जो कमेंट है ना वो मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जी नहीं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। बात यह है कि मेरा जो मोबाइल का टच है ना वो काम करना बहुत हद तक बंद कर चुका है। अगर मैं कोई भी ऐप मतलब ओपन करती हूँ ना, तो उसमें कम से कम 2 मिनट लगते हैं उसको ओपन होने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस वजह से मैं कभी कभी अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद उसको मतलब अपलोड होने में वो कम से कम 2 घंटे लगता है। मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर मैं अभी इसको चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि मुझे अभी जाना है अपने मायके रक्षाबंधन के बाद, तो मुझे वहाँ जाने के लिए काफ़ी कपड़े वगैरह बेटियों के लेने हैं, अपने भी लेने हैं, तो मैं मोबाइल नहीं ले सकती। और कोई भी मोबाइल 15,000 से नीचे नहीं आता है, और मेरे पास इतनी सेविंग भी नहीं है कि मैं दोनों काम कर सकूं, तो इसलिए मैं मोबाइल नहीं ले सकती। यह मेरी मजबूरी है, मुझे इसी से अभी काम चलाना पड़ेगा। और मैं जब तक ये चल रहा है मैं देखती हूँ, अगर नहीं चलेगा तब फिर देखते हैं मुझे क्या करना है। और मायके जाने के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं 1 साल से नहीं गई हूँ। पिछले रक्षाबंधन में गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। अब मैं जाऊँगी रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि मेरी बेटी थी, तो मतलब यहाँ जाया नहीं जाता, होने के बाद भी 6 महीने नहीं जाते हैं हम लोग। तो अब वो 6 महीने में 5 महीने पूरे हो गए हैं, 6 में पड़ी है, तो जहाँ 6 की वो पूरी हो जाएगी, वैसे ही मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो आप लोग समझ सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वीडियो में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो प्लीज़ मतलब इग्नोर करिएगा। मैं जान के कुछ भी नहीं करती हूँ, अनजाने में जो होता है वो होता है, गलती से हो जाता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और अभी मुझसे जब तक देखा जाएगा मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अच्छा ही कर पाऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी करने चलो तो अड़चन उसमें लग ही जाती है, तो मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ ऐसा ही होता है। जब मैं कुछ करने चलती हूँ मेरे साथ भी गड़बड़ होती ही है, और पतिदेव वो भी जब कुछ करने के लिए चलते हैं ना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक तो परेशानी, और दूसरी कि 2 बेटियाँ, इनके लिए मुझे सोचना है। तो आप लोग समझ सकते हो, जिसके 2 बच्चे हों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। 2 हो या 1 हो, चाहे कितने भी हों, बच्चों की जिम्मेदारी बहुत होती है। इसलिए मुझे बहुत, आप सोच सकते हो, तो मैंने सोचा मैं बता दूं, क्योंकि वो बोले थी उनका मोबाइल भी ख़राब हो गया है। मैंने वैसे कमेंट में तो उन्हें रिप्लाई किया था, लेकिन हो सकता है उन्होंने पढ़ा ना हो। तो बस मैं ये वीडियो उनके लिए और किसी के लिए भी जो उनके मन में डाउट हो कि मेरे मतलब मैं ऐसा करती हूँ, तो उन सभी के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि मेरा मोबाइल ना, मतलब मैंने आपसे बताया अभी ना कि मैं कोई भी मतलब ऐप ओपन करती हूँ ना, तो उसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है उसको ओपन होने में। तो आप सोच सकते हो मेरा मोबाइल कितनी हद तक ख़राब हो चुका है। और रही बात बनवाने के लिए कि मैं इसे क्यों नहीं दे रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन है। उसके पहले 1-2 दिन तो मेरा मोबाइल मतलब ऑन ही नहीं हुआ, स्विच ऑफ था, ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ये तो चला ही गया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे अपना मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी इसको देख लो। तो पूरा 2 दिन के बाद ये ओपन हुआ है। अभी ये ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब जैसे कि मैंने आपसे बताया वैसे ही है। तो जब तक ये चल रहा है तब तक मैं इसको देखती हूँ, नहीं तो मैं उनका मोबाइल लूँगी। वैसे उनका मोबाइल भी काफ़ी बार टूट गया है। मेरी जो बड़ी बेटी है ना,
वो ना तोड़ देती है, बहुत बहुत शैतान है। तो उसने 2 से 3 बार उनका मोबाइल तोड़ा है, उसमें भी बनने में कम से कम 5,000 रुपये लगे हैं। तो ये नुकसान ही है। तो आप सोच सकते हो ना कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है हर जगह पे। और ये मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया। मैंने सोचा मैं यही करती हूँ, तो इसमें भी अड़चन लग गई। और सॉरी, वो जीने पे आपको कुछ दिख रहा है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो जो खटाई वटाई होती है ना, वही रखी है वहाँ पे। धूप में डालना होता है, फिर जब बारिश का मौसम मतलब बारिश वगैरह होने लगती है तो उठा के वहीं पे रख दिया जाता है। तो इसी वजह से और सॉरी यार, मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है जब भी मैं कोई काम करने चलती हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो नहीं, भगवान मेरे साथ ये सब क्यों करते हैं? हम दोनों की किस्मत ही ख़राब लिखी है उन्होंने। बस पैदा कर दिया, जाओ, और ऊपर से 2 बेटियां भी दे दी। बहुत तकलीफ़ होती है यार। गलत किया ना भगवान ने। गलत का मतलब क्या किया मैं वो भी बताती हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब मतलब आर्मी या पुलिस में जाने के लिए उनको दिल से उनकी यही इच्छा है। प्राइवेट वो जॉब नहीं करना चाहते, मजबूरी में उन्हें अभी तक करनी पड़ी थी। हमारे यहाँ रेल कोच है, तो उन्होंने ITI किया है, वहाँ वो जाते थे। पर जब से कोरोना आया है उसके पहले से उन्होंने छोड़ दिया था। सच हाँ, कुछ हुआ था वहाँ, फैक्ट्री वगैरह में कुछ हो गया था, तो उसकी वजह से वो नहीं गए थे। नहीं, उनके अंगूठे में ना कुछ लग गया था, तो इस वजह से वो नहीं गया। उसके बाद वो गए ही नहीं, घर पे ही हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने 2 बार हाई स्कूल किया, 2 बार इंटर किया, BA किया, ITI किया। इतनी पढ़ाई उन्होंने की है, अभी वो पढ़ते हैं, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं है। कभी भी जब भी वो उन्होंने MP पुलिस में अपना फॉर्म डाला था, तो वहाँ से वो 2 नंबर केस से रुक गए थे। ठीक है, आर्मी वगैरह में एक बार उनका मेडिकल कान में उनके खूंट निकल गया था, इसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया। जैसे यार काफ़ी बार छोटी छोटी चीज़ों से उनको निकाल दिया जाता है। एक बार तो सब कुछ हो गया था, मुझे नहीं पता, मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम, मतलब ये सब मेरी शादी के पहले का है। सब लोग बताते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं, पर भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं करते। आप यकीन नहीं करोगे कौन ऐसा इंसान होगा, अगर कोई भी मेरे घर या परिवार गांव से कोई भी आता है, अगर वो खाना खाते होते हैं ना और उनसे कोई बोलता है कि मेरे साथ चलो ये काम है, तो आप यकीन नहीं करोगे वो अपना खाना छोड़ देते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। आओ इधर आओ, आओ, देखो इनको, चोटी देखो इनको। उर्द बाय करो, बाय करो। ये क्या होता है गंदी बात? किसी दे दो। अच्छा चोटी देखो इनकी, चोटी देखो, चोटी 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 अच्छी है ना। यहाँ पे बाल आते थे तो हमने इनको सब समेट के यहाँ पे बांध दिया। बैठो ऐसे। और ये सारा दिन कपड़े चेंज करती हैं, 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, आधे घंटे पे, जैसे इनको कपड़े मिलते हैं वैसे। चलो, तो आप लोगों ने देखा ना, मेरी बेटी भी स्कूल जाने के लायक हो गई है।
और भगवान पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, कुछ भी नहीं सुनते। और देखो, माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? बच्चों का भविष्य। अगर उनका भविष्य नहीं है तो हम दुनिया की धन दौलत इकट्ठा कर लें, कोई मतलब नहीं है। जब उनको हम अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, उनका फ्यूचर हम बना नहीं सकते, तो ये दुनिया की दौलत लेके हम क्या करेंगे? ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ा दूँ, फिर जो उनकी किस्मत में होगा वो मिलेगा। इसके आगे मैंने कभी कुछ नहीं सोचा है। और पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ होती है, आप सबको पता है ना। और देखो, अभी तो मैं उसको पढ़ा सकती हूँ, कब तक? 1 या 4th क्लास तक। उसके बाद उसकी पढ़ाई हाई लेवल पे जाती है, उसकी फ़ीस के लिए उतना खर्चा होना चाहिए। समझ सकते हो ना, अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मतलब क्या होता है। तो ये सब टेंशन रहती है मुझे। नहीं, और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं यार, इसलिए ना मैं इनको जैसे मोड़ के नहीं वैसे बांधती हूँ, कभी खुला नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। इस वजह से मैं पल्ला भी सर पे अधिकतर रखी ही रहती हूँ, क्योंकि ऐसे 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 गुड़ गुड़ करके ना उठते रहते हैं, तो बहुत बुरा लगता है देखने में। और मैंने थ्रेडिंग 1 साल हो गए नहीं बनवाया, कोई यकीन नहीं करेगा, पूरा 1 साल हो गया मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई है। अब मैं कितनी ज़्यादा फैशनेबल हूँ, आप सब सोच सकते हो। तो बस मैं इतनी उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे दिक्कत के बारे में पता चल ही गया होगा, तो प्लीज़ कोई भी गलत मत समझिएगा। मुझे बहुत परेशानी है, मैं किस तरह से वीडियो बनाती हूँ, कैसे एडिटिंग करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैं मोबाइल क्यों नहीं ले सकती वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मुझे अपने मायके जाना है, और मायके जाने के लिए मुझे सब बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपने लिए भी लेने हैं, उनकी कुछ सामानें जो ज़रूरत की होती है हम परमानेंट यूज करते हैं वो भी लेने हैं। देखो, मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं अपने घर जाऊँगी, मेरे पास जो मेरे बच्चों के लिए नहीं होगा मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी मम्मी मुझे ये ला के दो, मेरे बच्चों के पास नहीं है। मेरा स्वभाव आप मैं नहीं कभी कहती, आप यकीन नहीं करोगे, मैं कहीं पे जाती हूँ अगर मुझे कोई खाना देता है मैं खा लेती हूँ, पर मैं ये नहीं कहती कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। आप सोच रहे हो ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए कैसे मांग लूँगी कि मुझे वो दो? तो मुझे सारी चीज़ें यहीं से ले जानी पड़ेगी। और फिर ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं करती हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है उनसे हर चीज़ कहने में, क्योंकि देखो उन्होंने मेरी शादी कर दी, ठीक है, मेरी ज़िम्मेदारी से उनको छुट्टी मिल गई। अब मेरे 2 भाई हैं जो कि मुझसे छोटे हैं, और घर की ज़िम्मेदारी तो उनको निभानी है, तो मैं अब जाऊँ फिर अपना भी खर्चा उनके ऊपर डाल दूँ, ये गलत होता है ना। तो मैं सारा जो होता है मैं यहीं से ले जाऊँगी, साबुन तेल बच्चों के जो अलग से होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ मिलना भी मुश्किल है कि मैं वहाँ से ही ले लूँगी, तो मुझे यहीं से सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। और मैं 2 से 3 महीने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है, 1 साल हो गए हैं पूरे। रक्षाबंधन में टोटल 1 साल हो जाएंगे, तो मैं 2 से 3 महीने रहूँगी वहाँ पे। और यहाँ से सोच के तो मैं यही जाऊँगी, तो वैसे ही मुझे मतलब सब तैयारियाँ भी करनी है, आगे भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी मुझे तो पता है कि वो नहीं रुकेगी, वो अपने पापा के बिना नहीं रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। और मुझे पसीना देखो बहुत तेज़ से आ रहा है, फ़ैन चल रहा है ऊपर फ़ैन चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करने वाली, ये जैसा मैंने रिकॉर्ड किया मैं वैसे ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें कुछ भी करूँ। तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर मेरी वीडियो को ये पहली बार कोई देखे तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यही बोलना था मुझे, है ना ख़राब हम दोनों की किस्मत।
ये आ गई, बहुत शैतान है। आए बोलो सबसे, स्कूल जाना है? हाँ। उनकी फरमाइश रोज़ बढ़ती है, साइकिल चाहिए, किताब चाहिए, कापी चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, बोतल चाहिए, दुनिया की चीज़ें वो इनको चाहिए। स्कूल जाएंगी, बोलती है मैं स्कूल जाऊंगी मम्मा, मैं स्कूल जाऊंगी। अब अच्छी है ना इनकी, मतलब ये बाल ये जहाँ पे मिट्टे पे आते थे ना, तो मैंने ऐसी चोटी में इनके बांध देती हूँ, अच्छा लगता है ना। हाँ। और कपड़े इनको ना दिन में 4 से 5 सेट कपड़े लगते हैं, ये अपने आप चेंज कर लेती हैं। कपड़े पहनने हाँ। नए नए। हाँ। सबसे बता दो, मम्मा कपड़ा नहीं देती, बता। मम्मा ताला नहीं देती है। मम्मा कपड़ा नहीं देती बोल रही हैं। अच्छा ऊपर उठो, उठो। और ये देखो मेरे बाल ऐसे ही होते हैं। लो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक रहो, ठीक रहो, ठीक लो। ठीक रहो। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये भी बाय कर रही है, बाय कर लो, बाय करो, जल्दी करो। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों का भी। बाय। बाय।